हमने कल की वीडियो में काल पढ़ा था। काल किसे कहते हैं? समय को कहते हैं काल व्याकरण की दृष्टि में। काल के 3 भेद है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो वर्तमान काल की हम बात कर रहे थे। चलते हुए समय को कहते हैं, जो समय चल रहा है उसकी बात कर रहे थे। तो वर्तमान काल के 3 भेद मैंने आपको बताए थे। सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, 3 भेद आपको मैंने बताए थे। सामान्य वर्तमान क्या था कि जो काम अभी हो रहा है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसकी पहचान आपको मैंने बताई थी। सामान्य सी जो क्रिया होती है, होता, होते, होती, इनके लास्ट में ये आता है। अपूर्ण वर्तमान काल में रहा, रहे, रही, रहा, रहे, रही आता है। और संदिग्ध जो वर्तमान काल होता है उसमें क्या होता है, संदेह की दृष्टि होती है कि कोई काम कब हो रहा होगा, उस पर डाउट होता है हमें। जैसे कि माता खाना बना रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, लास्ट में ये आएगा। रही होंगी, रहे होंगे, ये लास्ट में आएगा। फिर उसके बाद हमने सेकंड किया था भूतकाल। भूतकाल बीते हुए समय को कहते हैं। और भूतकाल के 6 भेद मैंने आपको बताए थे। भूतकाल के 6 भेद बताए थे। भूतकाल के 6 भेद मैंने आपको बताए थे। 6 भेद में सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। 5वें नंबर पर मैंने बताया था आपको संदिग्ध भूतकाल। और 6ठे नंबर पर है हेतु हेतु मध्य भूतकाल। हेतु हेतु मध्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल को रिसेंट पास्ट कहते हैं। जो काम अभी समाप्त हुआ है हाल ही में उसे कहते हैं सामान्य भूतकाल। इसके लास्ट में आता है आ, ई, ए, या, ये आते हैं। आसन भूतकाल में नजदीक की बात होती है, समीप की बात होती है। इसके लास्ट में आ है, ई है, या, ए, ये आता है। तोड़ा, खाया, ये लास्ट में आता है इनके। अपूर्ण भूतकाल में काम तो भूतकाल का होता है, लेकिन जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय वो काम चल रहा था। ठीक है, अब ये कहा जाए कि अकबर, अकबर राज्य करता था। ठीक है, सॉरी, अपूर्ण में रहा, रहे, रही आएगा। रहा, रहे, रही, थी, लास्ट में था, थे, थी। अपूर्ण के साथ में अकबर राज्य कर रहा था, उस समय लड़ाई हुई। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। जो भूतकाल में बीते हुए समय में जो काम चल रहा था उसकी बात थी। पूर्ण भूतकाल क्या होता है कि कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होता है। इसकी पहचान होती है चुका था, चुके थे, चुकी थी। ठीक है, ये पूर्ण भूतकाल की पहचान होती है। चुका था, चुके थी। इसके लास्ट में कई बार की थी, ली थी, तोड़ा था, इस प्रकार के शब्द भी आ जाते हैं। संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध का अर्थ होता है संदेह होना, डाउट होना, किसी काम पर डाउट होना, वो क्या कहलाता है, संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। बीते हुए समय में इसके लास्ट में क्या होगा, हुआ होगा, हुआ होगा। संदिग्ध भूतकाल में हुआ होगा, हुई होगी, हुई होगी, तोड़ा होगा, ली होगी, की होगी, इस प्रकार के शब्द आएंगे कि मिलावटियों के खिलाफ कार्रवाई की गई होगी। ऐसे ऐसे शब्द आएंगे। हेतु हेतु मध्य भूतकाल मैंने आपको बताया था कि एक क्रिया दूसरे के ऊपर निर्भर करती है। एक क्रिया दूसरे पर निर्भर करती है, वो हेतु हेतु मध्य भूतकाल कहलाता है। कि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ये हमने बेटा भूतकाल को और वर्तमान काल को रिवाइज किया है, जो हमने कल किया था। आज हम देखेंगे कि भविष्यत काल किसे कहते हैं।
भविष्य काल क्या होता है? आने वाले समय को कहते हैं, जो आगे आने वाला समय, उसे क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। तो भविष्य काल आने वाले समय को कहते हैं। जैसे कि भविष्य काल में, जैसे कि भविष्य काल आने वाले समय को कहते हैं कमल स्कूल जाएगा, मोहन पढ़ेगा। इस प्रकार के क्या है? आने वाले समय की बात है, वो करे या ना करे ये उस पर निर्भर करता है। भविष्य काल आपको वैसे भी पता होगा, होगा, होंगे, इस प्रकार के शब्द आते हैं इनके लास्ट में। ठीक है, तो भविष्य काल के भी 3 भेद होते हैं। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु मत भविष्य। सामान्य भविष्य जो सामान्य सी क्रिया होंगी कि आगे होने वाली है, कमल स्कूल जाएगा, मोहन पढ़ेगा, फूल खिलेगा, ऐसे ऐसे क्या होंगे? सामान्य भविष्य काल की बात है कि आगे वाले समय में ये काम होगा या नहीं होगा। कल सूर्य ग्रहण होगा, तो आने वाले समय की बात हो रही है। भविष्य काल में संभाव्य भविष्य क्या होता है? संभाव्य का अर्थ होता है संभावना। क्या होती है? संभावना। इन शब्दों को बेटा संभवतः लगाकर, इन शब्दों को जो सामान्य भविष्य संभाव्य भविष्य की जो बात है, संभवतः लगाकर या संभवत लगाकर, शायद लगाकर, अगर लगाकर लिखा जाता है। ठीक है, ये सेंटेंस शायद लगाकर, अगर लगाकर, संभवतः लगाकर, संभावना के साथ दर्शाए जाते हैं कि शायद कल हम दिल्ली चले जाएं, अगर मैं कल स्कूल नहीं आया तो बाहर घूमने जाऊंगा। उसकी बात हो रही है अगर कि अगर कल मैं स्कूल नहीं आया। ठीक है, तो अगर, शायद, संभावना लगाकर इन शब्दों को व्यक्त किया जाता है। अगला है हमारा हेतु मत भूतकाल। हेतु मत भूतकाल में क्या होता है? एक क्रिया दूसरे के ऊपर निर्भर करती है। एक क्रिया दूसरे पर निर्भर करती है। एक क्रिया दूसरे के ऊपर निर्भर करती है। वर्षा, तुम पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। तुम पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। एक क्रिया दूसरे के ऊपर निर्भर करती है। क्या है ये? हेतु भविष्य काल। ठीक है बेटा, तो हमने काल के तीनों भेद पढ़े। वर्तमान काल के मैंने आपको 3 भेद बताए, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। ऐसे ही भविष्य के भी 3 भेद हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु मत भविष्य। भूतकाल के 6 भेद हैं, सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु मत भूत। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारे भूतकाल की पहचान। याद करने को तो ये याद हो जाएंगे, लेकिन हमें वाक्य के अंदर पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा काल है। आसन भूतकाल है, संभाव्य भविष्य है, क्या है, इसकी पहचान हमें वाक्य के अंदर पता होनी चाहिए। बच्चों जैसे हम अपना पाठ पढ़ते हैं, उस पाठ के बीच में से आप इनको निकालिए। धन्यवाद।